क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कुछ अच्छा चीज का अत्यधिक सेवन भी हो सकता है? कल्पना कीजिए, आपको यह बताया गया है कि बहुत सारा पानी पीना अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है, लेकिन क्या इस प्राचीन सलाह का एक काला पहलू भी हो सकता है? हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम बिना रुके पानी पीने के उन अक्सर अनदेखे नुकसान की गहराई में उतरेंगे। जलयोजन के आसपास के मिथकों और वास्तविकताओं के सफर के लिए तैयार हो जाइए। क्या आप अत्यधिक पानी पीने के 5 चौंकाने वाली सच्चाइयों को उजागर करने के लिए तैयार हैं? आइए पता करते हैं। नंबर 1, अधिक पानी, अधिक स्वास्थ्य का मिथक। क्या यह संभव है कि प्राचीन कहावत अधिक पानी पियो, बेहतर स्वास्थ्य के लिए भ्रमित करने वाली हो सकती है? लोकप्रिय विश्वास के विपरीत, यह धारणा कि अत्यधिक पानी पीने से बेहतर स्वास्थ्य मिलता है, पूरी तरह से सही नहीं है। जबकि उचित जलयोजन शरीर की कार्यप्रणालियों के लिए निस्संदेह आवश्यक है, यह विचार कि अधिक पानी पीने से बेहतर स्वास्थ्य होता है एक मिथक है जिसे पुनः जांचने की आवश्यकता है। यह मिथक अक्सर इस विश्वास से उत्पन्न होता है कि पानी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के लिए एक सर्वरोगनाशक है, जैसे वजन घटाने को बढ़ावा देना, त्वचा की रंगत में सुधार करना और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना। हालांकि वैज्ञानिक प्रमाण इसके विपरीत सुझाव देते हैं। जबकि जलयोजन शरीर की उचित कार्यप्रणालियों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें शरीर का तापमान नियंत्रित करना, पाचन में सहायता करना और पोषक तत्वों का परिवहन करना शामिल है, लेकिन एक बिंदु के बाद लाभ घटने लगता है। मानव शरीर में तरल संतुलन बनाए रखने के लिए एक जटिल प्रणाली होती है, जो जब जलयोजन की आवश्यकता होती है तो प्यास का संकेत देती है और अतिरिक्त पानी को संरक्षित या बाहर निकालने के लिए मूत्र उत्पादन को समायोजित करती है। शरीर की आवश्यकता से अधिक पानी का सेवन गुर्दे पर दबाव डाल सकता है, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को गड़बड़ कर सकता है और हाइपोनाट्रेमिया, रक्त में सोडियम का कम स्तर जैसी खतरनाक स्थिति का कारण बन सकता है। इसलिए जबकि जलयोजन निस्संदेह आवश्यक है, कुंजी हमारे शरीर के संकेतों को सुनने और पानी का सेवन संतुलित रूप से करना है, न कि इस मिथक को मानना कि अधिक पानी हमेशा बेहतर होता है। नंबर 2, गुर्दों पर बोझ, पानी का अधिक सेवन। हमारे गुर्दे, जो हमारे शरीर के अदृश्य नायक हैं, तरल संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि जब हम उन्हें अत्यधिक पानी का सेवन करने से अभिभूत करते हैं, तो हम अनजाने में इन महत्वपूर्ण अंगों पर बोझ डालते हैं। गुर्दे, जो अपशिष्ट उत्पादों को छानने और इलेक्ट्रोलाइट स्तरों को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, अत्यधिक तरल पदार्थ के परिणामस्वरूप काम करने में सक्षम नहीं हो पाते। यह अधिभार गुर्दों को अधिक काम करने के लिए मजबूर करता है, जिससे वे अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने के लिए मूत्र उत्पादन में वृद्धि करते हैं। समय के साथ यह दबाव गुर्दे की कार्यप्रणाली को कम कर सकता है और यहां तक कि नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसके अलावा अत्यधिक जलयोजन से गुर्दे की पथरी का निर्माण हो सकता है, क्योंकि अतिरिक्त पानी मूत्र को पतला करता है और खनिजों को प्रभावी रूप से घोलने की क्षमता को घटाता है। इसके अतिरिक्त गुर्दे इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड का एक नाजुक संतुलन बनाए रखते हैं, जो अत्यधिक पानी के सेवन से गड़बड़ हो सकता है। यह असंतुलन न केवल गुर्दे की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है, बल्कि उन अन्य शारीरिक प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करता है जो उचित इलेक्ट्रोलाइट स्तरों पर निर्भर होती हैं, जैसे मांसपेशियों के संकुचन और तंत्रिका कार्य। दरअसल, जबकि गुर्दे लचीले अंग होते हैं जो तरल पदार्थ के सेवन में उतार चढ़ाव के अनुकूल होते हैं, अत्यधिक पानी का अधिभार उनके स्वास्थ्य और कार्यप्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि शरीर के प्यास के संकेतों को समझें और पानी का सेवन संतुलित रूप से करें, ताकि इन महत्वपूर्ण अंगों पर अनावश्यक दबाव से बचा जा सके। नंबर 3, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, छुपी हुई धमकी। इलेक्ट्रोलाइट्स वे आवश्यक खनिज होते हैं जो तरल संतुलन बनाए रखने, तंत्रिका आवेगों को नियंत्रित करने और मांसपेशियों के उपयोग में मदद करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। हालांकि अत्यधिक पानी का सेवन इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ सकता है, जिससे एक चुप और महत्वपूर्ण धमकी, जिसे इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन कहा जाता है, उत्पन्न हो सकती है। जब हम शरीर की आवश्यकता से अधिक पानी का सेवन करते हैं, तो अतिरिक्त तरल हमारे रक्त प्रवाह में इलेक्ट्रोलाइट्स की सांद्रता को पतला कर देता है। इस पतलापन, विशेष रूप से सोडियम का, एक स्थिति उत्पन्न कर सकता है जिसे हाइपोनाट्रेमिया कहा जाता है,
जिसमें सोडियम का स्तर खतरनाक रूप से कम हो जाता है। हाइपोनाट्रेमिया के लक्षण हल्के असुविधा जैसे कि मिचली और सिर दर्द से लेकर गंभीर जटिलताओं जैसे कि दौरे और कोमा तक हो सकते हैं। विशेष रूप से एथलीटों को इस जोखिम का सामना करना पड़ता है क्योंकि एंड्योरेंस घटनाओं के दौरान अत्यधिक तरल पदार्थ का सेवन पानी का नशा के रूप में जानी जाने वाली स्थिति का कारण बन सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं जो तत्काल स्वास्थ्य समस्याओं से परे होते हैं। पुराना हाइपोनाट्रेमिया संज्ञानात्मक क्षति से जुड़ा हुआ है जो याददाश्त, एकाग्रता और समग्र मानसिक कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है। निष्कर्ष स्वरूप, जबकि पानी हाइड्रेशन के लिए आवश्यक है, यह महत्वपूर्ण है कि हम शरीर की इलेक्ट्रोलाइट संतुलन की आवश्यकता का सम्मान करते हुए एक संतुलन बनाए रखें। नंबर 4, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, मानसिक अत्यधिक जलयोजन। जहां अत्यधिक जलयोजन के शारीरिक परिणामों का दस्तावेजीकरण किया गया है, वहीं इसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव अक्सर अनदेखे रहते हैं। अत्यधिक पानी का सेवन मस्तिष्क में इलेक्ट्रोलाइट्स के नाजुक संतुलन को बिगाड़ सकता है, जिससे कई प्रकार के संज्ञानात्मक और मानसिक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। अत्यधिक जलयोजन का एक सबसे चिंताजनक परिणाम संज्ञानात्मक हानि है। जब इलेक्ट्रोलाइट्स का स्तर, विशेष रूप से सोडियम, रक्त प्रवाह में पतला हो जाता है, तो यह मस्तिष्क के कार्यों को प्रभावित कर सकता है, जिससे भ्रम, दिशाहीनता और एकाग्रता में कठिनाई होती है। गंभीर मामलों में अत्यधिक जलयोजन दौरे और कोमा का कारण बन सकता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है। इसके अलावा अत्यधिक जलयोजन का मानसिक प्रभाव तात्कालिक लक्षणों से परे है। लंबे समय तक अत्यधिक जलयोजन से उत्पन्न होने वाली पुरानी हाइपोनाट्रेमिया को दीर्घकालिक संज्ञानात्मक हानि और डिमेंशिया के बढ़े हुए जोखिम से जोड़ा गया है। अध्ययनों ने इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन को मानसिक विकारों जैसे कि अवसाद और चिंता से भी जोड़ा है, जो जलयोजन और मानसिक स्वास्थ्य के बीच जटिल परस्पर क्रिया को और अधिक उजागर करते हैं। निष्कर्ष स्वरूप, मानसिक अत्यधिक जलयोजन का विचार यह दर्शाता है कि तरल संतुलन का मानसिक कल्याण पर गहरा प्रभाव होता है। जलयोजन के प्रति एक सचेत दृष्टिकोण अपनाकर और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को प्राथमिकता देकर हम न केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि अपने संज्ञानात्मक कार्यक्षमता और मानसिक लचीलापन को भी सुरक्षित रख सकते हैं। नंबर 5, सच्चाई का खुलासा, संतुलन खोजना। अत्यधिक जलयोजन के संभावित खतरों पर विचार करने के बाद यह महत्वपूर्ण है कि हम सच्चाई को जानें और यह पता लगाएं कि हम बिना अपनी सेहत को खतरे में डाले आदर्श जलयोजन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कुंजी है एक नाजुक संतुलन ढूंढना जो शरीर की जन्मजात प्रणाली का सम्मान करते हुए इसकी जलयोजन आवश्यकताओं को पूरा करता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह आवश्यक है कि हम अपने शरीर के संकेतों को सुनें। प्यास जलयोजन स्थिति का एक शक्तिशाली संकेतक है जो यह बताता है कि कब तरल पदार्थ को फिर से भरने का समय है। पानी को अंधाधुंध पीने के बजाय प्यास के संकेतों पर ध्यान देने से हमें तब पानी पीने में मदद मिलती है जब इसकी वास्तव में आवश्यकता हो, जिससे अत्यधिक जलयोजन का खतरा टलता है। इसके अलावा व्यक्तिगत जलयोजन आवश्यकताओं को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आयु, वजन, शारीरिक गतिविधि स्तर और जलवायु जैसे कारक हमारे शरीर की पानी की आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं। इन कारकों से मेल खाने वाली जलयोजन आदतों को अनुकूलित करने से हम अपने शरीर को पर्याप्त तरल पदार्थ प्रदान कर सकते हैं, बिना उन्हें अत्यधिक भार डाले। इसके अतिरिक्त अपने आहार में इलेक्ट्रोलाइट समृद्ध खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों को शामिल करना इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने और समग्र जलयोजन का समर्थन करने में मदद कर सकता है। फल, सब्जियां और मेवे जैसे खाद्य पदार्थों में पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हमारे जलयोजन प्रयासों को बढ़ावा देते हैं। अंततः आदर्श जलयोजन प्राप्त करना कठोर नियमों का पालन करने या मिथकों के जाल में फंसने के बारे में नहीं है। यह पानी के साथ एक सचेत संबंध बनाने, शरीर के संकेतों का सम्मान करने और एक संतुलन ढूंढने के बारे में है जो स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देता है। जलयोजन में संतुलन को प्राथमिकता देकर और स्वास्थ्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाकर हम तरल पदार्थ के सेवन की जटिलताओं को आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ नेविगेट कर सकते हैं। जबकि पानी हमारी भलाई के लिए निस्संदेह आवश्यक है, अत्यधिक पानी का सेवन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
किडनी पर दबाव, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से लेकर अधिक जलयोजन के नकारात्मक प्रभाव वास्तविक हैं। हालांकि जलयोजन के लिए एक सचेत दृष्टिकोण अपनाकर और अपने शरीर के संकेतों को सुनकर हम एक ऐसा संतुलन बना सकते हैं जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, बिना अनावश्यक जोखिमों के। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी महत्वपूर्ण सामग्री मिल सके। याद रखें, संतुलन ही कुंजी है, चाहे वह पानी जैसे प्रतीत होते हुए बेनाइन चीज से संबंधित हो। अगली बार तक हाइड्रेटेड रहें और स्वस्थ रहें।